बच्चों, तो आज का हमारा प्रश्न है कि कारक किसे कहते हैं या कारक की परिभाषा क्या है। तो उत्तर होगा करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम, अर्थात किसी काम को करने में सहायक कारक होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, यानी कि जिसके साथ क्रिया सीधे सीधे जुड़ी हो वो कारक कहलाएगा। जैसे एक वाक्य है बालकः ईश्वरम नमति, जिसका हिंदी में अर्थ होगा बालक ईश्वर को नमस्कार करता है। अब इस वाक्य में बालक और ईश्वर दोनों का संबंध सीधे सीधे नमति क्रिया से है, क्योंकि इसमें कर्ता कौन है? बालक। बालक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ईश्वर को नमस्कार कर रहा है। इसीलिए बालक में कर्ता और ईश्वर में कर्म कारक होगा। तो ये थी आपकी परिभाषा कि कारक की परिभाषा क्या है अथवा कारक किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों अब मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। बच्चों, पहला कारक है कर्ता। किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे हमारा उदाहरण है बालकः ईश्वरम नमति, बालक ईश्वर को नमस्कार करता है। तो इसमें नमस्कार करने का काम किया जा रहा है बालक के द्वारा, इसीलिए बालक कर्ता होगा और इसका चिन्ह होता है ने और विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। दूसरा कारक है कर्म कारक। इसके अनुसार कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मैं फिर वही उदाहरण लूंगी, बालकः ईश्वरम नमति। इसमें बालक ईश्वर को नमस्कार कर रहा है, यानी उसका कर्म क्या है? ईश्वर को नमस्कार करना। इसीलिए यहाँ पर कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। बच्चों, तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक किसी कार्य की सिद्धि यानी पूरा करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामः कलमेन लिखति, यहाँ पर राम कलम से लिखता है। तो राम जो लिखने का कार्य कर रहा है उसमें कलम उसकी मदद कर रही है, इसीलिए कलमेन में करण कारक होगा और करण कारक का चिन्ह होता है से और विभक्ति होती है तृतीया। बच्चों, चौथा कारक होता है संप्रदान कारक। जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे नृपः भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, इसका अर्थ होगा राजा भिखारी को वस्त्र देता है। तो यहाँ पर किसको वस्त्र दिए जा रहे हैं? भिखारी को। इसीलिए यहाँ पर भिक्षुक शब्द में यानी कि भिक्षुकाय संप्रदान कारक है। बच्चों, इसका चिन्ह होता है के लिए और विभक्ति होती है चतुर्थी। पांचवा कारक होता है अपादान कारक। किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने पर जो वस्तु अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। उदाहरण है वृक्षात् पत्रम पतति, यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब जब यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो ये पत्ता दोबारा वृक्ष में नहीं लगेगा, इसीलिए पेड़ में अपादान कारक है और इसका चिन्ह होता है से। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए कि करण कारक का भी चिन्ह से होता है, लेकिन वो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में किया जाता है और इसमें विभक्ति होती है पंचमी। छठवां कारक है संबंध कारक।
संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और इसका क्रिया से कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है, तो राम का घर है, इसीलिए रामस्य में षष्ठी विभक्ति होगी और संबंध कारक होगा और इसका चिन्ह होता है का, की, के। बच्चों, 7वां कारक है अधिकरण कारक। किसी वस्तु का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे तिलेषु तैलम अस्ति, यानी तिलों में तेल है। जो तेल है वो किसके अंदर है? तिल के अंदर, इसीलिए तिल में अधिकरण कारक होगा और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, पे और इसकी विभक्ति होती है सप्तमी। और 8वां है संबोधन। जब हम किसी को बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग करते हैं तब हम हे, अरे, अहो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, यानी कि संबोधन में हे, अरे, अहो चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इसकी कोई भी विभक्ति नहीं होती है। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि हमने आपको कारक तो 6 बताए, लेकिन यहाँ पर हमने 8 बताए, तो इसका कारण ये है कि षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक और अष्टमी यानी कि संबोधन, इन दोनों का क्रिया से कोई भी सीधा संबंध न होने के कारण इनको कारक नहीं माना जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके कारक के प्रकार, उनके चिन्ह और विभक्तियां।